भूपेश बघेल पैसे लेते थे और भूपेश बघेल को बाकायदे पेमेंट होते थे। कई लोगों के सबूत मिल गए। अरब अमीरात से एक व्यक्ति आया था असीम दास, वो वास्तव बुकर था, बुकी, और उसने भी कबूला है सब। और छत्तीसगढ़ के चुनाव में काफ़ी पैसा लिया जा रहा और काफ़ी भेजा जा रहा था। जब उस पर तुरंत जो ही छापे पड़े हैं तो छापे पड़ने पे जो है 5.39 करोड़ मतलब 5,39,00,000 रुपया नकद बरामद हुआ। निश्चित तौर पे ये सलाखों के पीछे होंगे। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इन बड़े नेताओं ने पैसे बहुत डकारे और सब ने चोरी से डकारे। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। छत्तीसगढ़ में महादेव बैटिंग ऐप को लेकर ईडी ने किया है बड़ा खुलासा। जहां एक तरफ 5.5 करोड़ रुपए कर लिए गए हैं सीज, तो वहीं दूसरी तरफ 508 करोड़ रुपए को लेकर जो है वो ईडी ने दावा किया है कि इन्हीं महादेव ऐप प्रमोटरों ने दिए हैं 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल के लिए, जिस पर आज लगातार कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं और इसीलिए कांग्रेस और भूपेश बघेल की छवि को धूमिल करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, मामला काफी ज्यादा पुराना है। ईडी कई सालों से इस मामले में जांच कर रही है और आज अगर 508 करोड़ रुपए का मामला निकलकर सामने आ रहा है कि प्रमोटर से 508 करोड़ रुपए लिए गए हैं, तो इसे फिर एक बार चुनाव से जोड़ दिया जा रहा है। जिस तरीके से हर राज्य में ये विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर एजेंसियों को लेकर आरोप लगाती हैं। खैर, इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, ईडी के द्वारा इतना बड़ा दावा किया जाना कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल के लिए दिए गए हैं और ऐसा एक जो बैटिंग ऐप है जिसे पहले ही बैन कर दिया जाना था, आज अगर इसको लेकर सच्चाई सामने आ रही है तो कांग्रेस क्यों बौखला रही है कि चुनाव आने वाले हैं इसीलिए कांग्रेस की छवि धूमिल की जा रही? देखिए, ऐसा है कि चोर जो होता है वो स्वीकार नहीं करता है चोरी को। और एक्चुअली में क्या है, ये बहुत बड़ा मामला है। कई करोड़ रुपए का भूपेश बघेल पैसे लेते थे और भूपेश बघेल को बाकायदे पेमेंट होते थे। कई लोगों के सबूत मिल गए। अरब अमीरात से एक व्यक्ति आया था असीम दास, वो वास्तव बुकर था, बुकी, और उसने भी कबूला है सब। दूसरा एक सिपाही था, उसने भी सब कबूला। तमाम लोगों ने तमाम रुपया बरामद हुआ। नियमित रूप से इनको पैसा मिलता था। ये भूपेश बघेल पूरे उसमें इन्वॉल्व थे। भूपेश बघेल की भी पोजीशन है। अभी एक बहुत बड़े लीडर ने चुनाव में भी कहा है कि ये लोग एक प्रकार से कलेक्टर हैं जो पैसे इकट्ठा करते हैं, इधर उधर से वसूल करके ऊपर कांग्रेस पार्टी को देते हैं और ख़ुद अपना खर्चा चलाते हैं। तो बहुत बड़ा ये अमाउंट है। दूसरी बात आप समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ में जब छापा पड़ा, कल ये सूचना मिली कि काफ़ी पैसा चुनाव पे भेजा जा रहा है और छत्तीसगढ़ के चुनाव में काफ़ी पैसा लिया जा रहा और काफ़ी भेजा जा रहा था। जब उस पर तुरंत जो ही छापे पड़े हैं तो छापे पड़ने पे जो है 5.39 करोड़ मतलब 5,39,00,000 रुपया नकद बरामद हुआ। आज का नगद पैसा है नहीं लोगों के पास। अधिकतर लोगों डिजिटल वो है। यहाँ तक है कि 10-10 रुपये भी लोगों पर रिक्शा उसको ऑटो वाले के पेमेंट के लिए नहीं, वो सब उससे पे से करते हैं, गूगल पे से पेमेंट करते हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट 5 उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। तलाशी अभियान में तमाम जगह छापे पड़े और उन्होंने स्वीकार किया कि ये पैसा भूपेश बघेल के पास जा रहा था चुनाव के लिए। 7 नवंबर और 14 नवंबर के मतदान के पहले ये पहुंचना था और ये लगना था। ये उन लोगों ने स्वीकार किया। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इसमें है क्या कि जो ये महादेव ऐप प्रमोटर्स है, ये इसका और भूपेश बघेल से आपस में कॉमर्शियल रिलेशन थे। दूसरा, इनका एक ओएसडी था जो बहुत बड़ा व्यवसायी था, ओएसडी था और राजनीतिक सलाहकार, उसके यहाँ भी छापे पड़े थे अभी कुछ दिनों पहले। तब 23 अगस्त को जब छापे पड़े थे तो उसमें काफ़ी पैसा काफ़ी कुछ बरामद हुआ था। इनके ओएसडी ने खुद स्वीकार किया, उनके स्टाफ ने स्वीकार किया और उस समय इन्होंने अमित शाह को डायरेक्ट एक लेटर लिखा था कि हमारे जन्मदिन पे हमारे ओएसडी हमारे दोस्त के यहाँ छापे, ये इन्होंने स्वयं लेटर लिखा।
तो मतलब ओएसडी इनका इतना ख़ास था कि ओएसडी एक पोस्ट होती है, उसमें इन्होंने एक बहुत बड़े व्यवसायी को बनाया था जो इनका पार्टनर था और इनको फाइनेंस करता था। दूसरी आपको बताना है कि ये बहुत ऑनलाइन गेमिंग होती थी। महादेव ऐप प्रमोटर्स ने के अलावा महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिंडिकेट ये जांच हो रही थी और प्रमोटर्स के विदेश में काफ़ी अच्छी सेटिंग थी और वहाँ से भारत में हज़ारों पैनल चला रहे थे। कई हज़ार करोड़ रुपए का इसमें वो था, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ये पूरा सिस्टम था। 5,000 करोड़, इसकी बाकायदे जांच चल रही थी। अब कांग्रेस ज़रूर ये आरोप लगाने की कोशिश कर रही कि ईडी ने ये राजनीतिक छापा नहीं, पहले से जांच चल रही थी। चुनाव अभी आ गया और उस पर भूपेश बघेल थे, भूपेश बघेल का नाम लिया गया, पैसा इन्होंने लिया, 1 करोड़ नहीं 508 करोड़ रुपया समय पर लिया, उसके बाकायदे प्रूफ मिले। इसके अलावा ईडी ने पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 450 करोड़ रुपए से अधिक अपराध की आय जब्त कर ली है। ये पहले की आपको बात बता, 450 करोड़ रुपए की, ये इनका तो 509 करोड़, मतलब काफ़ी बड़ा घोटाला है और सिलसिलेवार ये आ रहा है। ये तो 509 करोड़ का तो ये कल रात को खुला, इसके पहले 450 करोड़ रुपए। 2 नवंबर को जब कल ये सब छापे पड़े हैं तब इनका ये पता चला कि दूसरा होटल टाइटन में और भिलाई में संयुक्त अरब में भी पैसे का लेन देन हुआ, जहां से इनका भूपेश बघेल के डायरेक्ट संबंध थे, भूपेश बघेल के ओएसडी के थे। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात से कैश कुरियर असीम दास को स्पेशली यहां भेजा गया ख़ास दौर से ये पैसे के लिए, और उसी की कार से नकदी उसके कार से 5 करोड़ 39 लाख रुपया बरामद हुआ। उसी असीम दास जो इनका सबसे ख़ास है, अब आप समझ लीजिए खाड़ी देशों से जो भेजा गया। असीम दास के अलावा बेनामी बैंक खाता भी 15 करोड़ 59 लाख, बेनामी बैंक खाता 15 करोड़ 59 लाख रुपए की शेष राशि जो फ्रीज की गई, जो इन्हीं की है, भूपेश बघेल की, और जो उसने कंपनी ने दी। इसके अलावा तमाम ऐसे वो हैं, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसने बाकायदे बयान दिए हैं और पूछताछ अभी जारी है और इनके लिए भी पूछताछ, इनकी भी जांच हो रही है। मुख्यमंत्री को कितना पैसा दिया गया, मगर 508 करोड़ रुपए के नियमित भुगतान हुआ। इसके अलावा आपको बताना है, पुलिस का एक सिपाही भीम यादव जो दुबई गया, दुबई बाकायदे भेजा एक सिपाही, और उसको दुबई इन लोगों ने भेजा था, और रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर से उसने मुलाकात की। आप समझ एक सिपाही जो यहाँ पर है उसको वहाँ भेजना और तमाम अन्य जगह भेजना। इनके यहाँ जो एक कार्यक्रम वो हुआ कल्चरल, उस पर वो रहा एक सिपाही और उसको भी पकड़ा जा चुका, वो सब कबूल चुका है। और सीएम के ओएसडी के राजनीतिक सलाहकार का भी ये लगातार उसमें ये इतने ज़्यादा दुखित थे। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि बाकायदे प्रूफ मिल गए, इनका नाम लिया गया है। ये ईडी नहीं, ये नाम उस सिपाही ने लिया है, असीम दास ने लिया। असीम दास निकल रहा था, उसके पहले पैसे, इसके पहले भी काफ़ी रुपया का लेन देन हुआ है जो अभी जांच में आएगा। 5,000 करोड़ रुपए लेन देन की जांच पहले से ऑलरेडी चल रही है। 23 अगस्त को जो छापे हुए थे, उस छापे का एक तरफ भी कहते हैं कि किसानों का और गरीबों के लिए मैं जीत रहा हूँ। अगर आप जीत रहे हैं, आपकी राजनीतिक स्थिति अच्छी है, तो फिर आप ईडी से डर क्यों रहे हैं? जब आप पाक साहब, ये किसी कंपनी का मामला है, आपसे क्या लेना देना? आपके ओएसडी उसमें कैसे इन्वॉल्व है? आपने कैसे रुपया लिया, कैश आपने लिया? आपको बाकायदे रुपए मिले, 508 करोड़ रुपए नियमित भुगतान हुआ, आपका ओएसडी भी उसने एक्सेप्ट किया, तमाम आपके लोगों ने। तो ये एक बहुत बड़ा ये है, कुल मिलाकर के चोर जो है वो अपनी चोरी स्वीकार नहीं करता। एक तरफ स्वीकार नहीं कर रहे, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति के आधार पर आप जांच कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, अमित शाह आरोप लगा रहे हैं, ये तक कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनावों में हार रही है, इसीलिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप तो आप किसी के ऊपर लगा देंगे, पर आप प्रूफ क्या दे रहे हैं? इतनी चीज़ें आपने बताई हैं, पर कांग्रेस कह रही है कि एक भी प्रूफ नहीं है इनके पास। देखिए, ठीक है, कांग्रेस ये कह रही है एक भी प्रूफ नहीं है,
तो जो इनका सिपाही जो पकड़ा गया उसने बाकायदे कहा, जो इनका ओएसडी ने कहा इतने बड़े व्यवसायी को ओएसडी क्यों बनाया। आज तक आपने सुना है जो टॉप का व्यवसायी हो वो कहीं ओएसडी बने और वहाँ जाके एज ए क्लर्क का काम करे। तो बहुत सीधी सी बात है, पैसे का लेन देन था, 508 करोड़ रुपए के बाकायदे प्रूफ मिल रहे हैं, नियमित भुगतान हुआ। असीम दास ने कहा इसके पहले भी इनका एक अकाउंट उनका और था, 15 करोड़ 59 लाख का वो फ्रीज किया गया। 450 करोड़ रुपए से अधिक अपराध की आय पहले जब्त की जा चुकी है। इसके अलावा ये बरामद हुआ। अब कितने सबूत हैं, अब वो बात अलग है कि स्वीकार न करें, मगर आपको बताना दुर्भाग्य ये है जितने बड़े राजनीतिक हैं ये लोग अपने को लास्ट तक मानते नहीं, आखिरी में सलाखों के पीछे होते। निश्चित तौर पे ये सलाखों के पीछे होंगे। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इन बड़े नेताओं ने पैसे बहुत डकारे और सब ने चोरी से डकाले और इन्होंने भी यही किया और लास्ट में सब जेल जाते हैं तब कहने। मगर कभी भी कोई नेता एक ऐसी वो है अपने हार के बाद भी कभी उदास नहीं होता, लड़ता रहता। दूसरा चाहे जितना पैसा मार ले जाए, लालू भी जेल गए, बाकायदे सज़ा याफ्ता हैं, बाकायदे प्रमाणित हुआ, सब हुआ, उसके बावजूद भी आज भी नहीं कहने को तैयार हैं कि मैं वो हूँ, जबकि सज़ा याफ्ता है। यही पोजीशन इनकी। ये भी आप देखिएगा कि निश्चित तौर पर सलाखों के पीछे होंगे, कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर।